हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस वुड एजुकेशन में। आज मैं आपको मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। 14वीं सदी में तैमूर द्वारा मध्य एशिया में निर्मित एक विशाल साम्राज्य उसकी मृत्यु के बाद सामंतवाद की भेंट चढ़ गया। बात करते हैं मुग़ल कौन थे, तो मुग़ल थे मंगोल प्लस तुर्की। मुग़ल का अर्थ होता है बहादुर। आधुनिक इतिहासकारों ने मुग़ल शब्द काम में लिया है। माता की ओर से चीन व मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी एवं पिता की ओर से वे ईरान व तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। मुग़ल साम्राज्य दिल्ली सल्तनत से भिन्न क्यों है? आखिर मुग़ल साम्राज्य दिल्ली सल्तनत से भिन्न क्यों है? मुग़लों ने विदेशी शासकों से संबंध नहीं रखे तथा खलीफा की सत्ता नाम मात्र भी स्वीकार नहीं की। अब बच्चों, मैं आपको बाबर के बारे में बताती हूँ। बाबर जिसका शासन 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। जन्म 14 फरवरी 1483 में मध्य एशिया के फरगना राज्य के अंदीजन स्थान पर हुआ था। फरगना की वर्तमान स्थिति अफ़गानिस्तान है, जो ट्रांस ऑक्सियाना का भाग था। ठीक है, आपको पता चल गया इसका जन्म कहाँ हुआ था? फरगना राज्य में हुआ था। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर था। बाबर एक तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बाघ है। बाबर का अर्थ क्या है? बाघ है। पिता कौन थे? उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि चगताई तुर्क थे। माता कुतलुक निगार खानम। वंश कौन था? चगताई वंश था, जो कि चंगेज खान के द्वितीय पुत्र के नाम पर रखा गया था। अब बात कर लेते हैं इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त की। तो सबसे पहले बात करते हैं पादशाह। तैमूरी परंपरा की उपाधि मिर्ज़ा के विरुद्ध काबुल विजय के बाद मिली थी। यही उपाधि बाद में बादशाह कही जाने लगी। कौन सी उपाधि मिली थी? बादशाह की उपाधि। बाद में इसको बादशाह कहा जाने लगा। ठीक है। गाजी की उपाधि। गाजी का अर्थ होता है धर्मनाशक। मार्च 1527 के खानवा विजय के बाद गाजी की उपाधि दी गई। क्वेश्चन पूछ लिया आता है कि गाजी की उपाधि बाबर को किस विजय के बाद दी गई? तो खानवा विजय के बाद दी गई। राज्याभिषेक 1494 में हुआ था। प्रारंभिक जीवन 1501 में समरकंद पर अधिकार किया, परंतु 8 माह तक ही यह बाबर के अधिकार में रहा। 1504 में बाबर ने काबुल पर अधिकार किया। बाबर के भारत में विजय अभियान के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आक्रमण कहाँ किया था? तो बाबर का जो प्रथम आक्रमण था वो 1519 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने 1519 में बाजौर एवं भैरा पर पश्तून जाति के विरुद्ध किया। पश्तून यूसुफजाई जाति के विरुद्ध किया था। जो पहला आक्रमण था 1519 में किया था। भैरा युद्ध में बाबर ने तोपखानों का प्रयोग किया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछाता है तोपखानों का प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया? तो भैरा युद्ध में। बाजौर व भैरा पाकिस्तान व अफगानिस्तान की सीमा पर झेलम नदी के तट पर बसे शहर थे। बाजौर और भैरा कहाँ पे हैं? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। ठीक है, किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे, जिनको भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। 1519 से 20 में बाबर ने बाजौर व भैरा को 3 बार जीता। ठीक है, नेक्स्ट युद्ध की बात कर लेते हैं, जो पानीपत का प्रथम युद्ध है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसकी पूरी डेट को याद रखिएगा। 1524 के बाबर की पेशावर अभियान के समय सूचना मिली कि इब्राहिम लोदी व पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी के मध्य मतभेद है। यह युद्ध जो पेशावर अभियान था वो बाबर का भारत में चौथा आक्रमण था और पानीपत का युद्ध बाबर का भारत में 5वां आक्रमण था। ठीक है। तोपखाना प्रमुख कौन थे? उस्ताद अली कुली। सेनापति थे अब्दुल अजीज़ व मुहिबा अली।
इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। अब बात कर लेते हैं उस्मानी पद्धति के बारे में, जिसे रूमी विधि भी कहते हैं। क्या थी ये उस्मानी पद्धति? दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह को छोड़कर तोप को रखकर चलाया जाना, इसे ही उस्मानी पद्धति कहते हैं। तुलुगमा युद्ध पद्धति, पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों में विभाजित कर दुश्मन को चारों ओर से घेरने की पद्धति, इसे तुलुगमा युद्ध पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? जब पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों में विभाजित कर दुश्मन को चारों ओर से घेरने की जो पद्धति होती है वो तुलुगमा युद्ध पद्धति होती है। उपयुक्त दोनों पद्धति मूलतः उज़्बेकों की है। किसकी है? उज़्बेकों की। पानीपत युद्ध के बाद बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया। इस कारण बाबर को कलंदर कहा जाता है। ठीक है, कलंदर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब युद्ध हो गया पानीपत का युद्ध के बाद बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दिया, इसके कारण इसे कलंदर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा आता है कलंदर की उपाधि किसे दी गई थी? तो बाबर को। इस युद्ध की विजय का श्रेय बाबर ने अपने धनुर्धारियों को दिया। पानीपत युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी कौन थे? गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक देव जी कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट युद्ध की बात कर लेते हैं, खानवा का युद्ध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। मेवाड़ के राणा सांगा को हराया गया था। इस युद्ध में राणा सांगा ने पाती पोखरण की परंपरा अपनाई। बाबर ने युद्ध में जिहाद का नारा दिया तथा गाजी का अर्थ है धर्मनाशक की उपाधि धारण की। अब बात कर लेते हैं पाती पोखरण क्या है? साथी राजाओं से मदद मांगकर उन्हें एक झंडे के नीचे युद्ध करने के लिए इकट्ठा करना। इस युद्ध के बाद संपूर्ण उत्तर भारत का बाबर का अधिकार हो गया था। ठीक है, इस युद्ध के बाद संपूर्ण उत्तर भारत पर बाबर का अधिकार हो गया था। इस युद्ध के बाद बाबर ने पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी तथा तमगा को माफ़ कर दिया था। नेक्स्ट युद्ध की बात कर लेते हैं, चंदेरी का युद्ध। बाबर के सभी युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चंदेरी का युद्ध जनवरी 1528 में मेदिनी राय को पराजित कर हजारों की संख्या में राजपूतों का कत्ल किया। इसमें क्या किया था? मेदिनी राय को पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट युद्ध की बात कर लेते हैं, घाघरा का युद्ध मई 1529 ईस्वी। महमूद लोदी जो कि बंगाल व बिहार की संयुक्त अफगान सेना जो थी उसको पराजित किया था। ठीक है, यह मध्यकालीन भारत का प्रथम युद्ध था जो जल व थल दोनों पर लड़ा गया। क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा युद्ध था जो जल व थल दोनों में लड़ा गया? तो घाघरा का युद्ध जो कि 1529 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 26 दिसंबर 1530। बाबर को सर्वप्रथम आगरा के आरामबाग नूर ए अफगान में दफनाया गया, किंतु बाद में बाबर की इच्छानुसार उसका शव काबुल में दफनाया गया, जहां उसका मकबरा बना। ठीक है, पहले आगरा में, बाद में काबुल में। ठीक है, अब हम जान लेते हैं बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बाबरनामा जिसे वाहयाते बाबरी, तुजिके बाबरी भी कहते हैं, यह तुर्की भाषा में रचित स्वयं द्वारा रचित आत्मकथा है। इस पुस्तक में उल्लेखित 5 मुस्लिम राज्य बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात व बहमनी। इस पुस्तक में उल्लेखित 2 हिंदू राज्य हैं, विजयनगर व मेवाड़। बाबर ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया गया है। ठीक है, शक्तिशाली शासक बताया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा जो बुक थी उसमें कौन से एक जो विजयनगर के शासक थे उनको शक्तिशाली बताया गया है? तो कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। ठीक है, बाबर ने भारत की जलवायु व भौतिक विभागों का वर्णन किया है। इस पुस्तक का फारसी में अनुवाद पायंदा खां तथा अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। नाम क्या था? वाहयाते बाबरी।
श्रीमती बेब्रिज ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। ठीक है, नाम मेमोयर्स ऑफ बाबर। इस पुस्तक में बाबर ने लिखा है, भारतीय मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। भारत के लोग खूबसूरत नहीं हैं। बाबर कुषाणों के बाद ऐसा पहला शासक था जिसने काबुल एवं कंधार को नियंत्रण में रखा। बाबर ने सड़कों की माप के लिए गज-ए-बाबरी की शुरुआत भी की। बाबर के दो प्रिय खेल कौन से थे? गंजीफा और इश्कबाजी। गंजीफा को ताश का खेल कहते थे और इश्कबाजी को कबूतरों का खेल कहते थे। बाबर ने एक नवीन छेद मुंबईयान का निर्माण किया। नूर-ए-अफगान आगरा में ज्यामिति विधि से निर्मित बाग, जिसे वर्तमान में आराम बाग कहा जाता है। रिसाल-ए-उसज बाबर की अलंकार शास्त्र पर लिखित गई पुस्तक है। इसे रवत खत-ए-बाबरी भी कहते हैं। बाबर ने चित्रकार बीहज़ाद को संरक्षण दिया, जिसे पूर्वकार राफेल भी कहा जाता है। बाबर का फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद लीडन, अर्स्किन व एल्किंग ने 1826 ईस्वी में किया। बाबरनामा तुर्की में लिखी गई थी। तुर्की से अंग्रेजी में अनुवाद श्रीमती बेब्रिज ने किया। बाबरनामा का अनुवाद फारसी में भी हुआ। फारसी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद लीडन, अर्स्किन व एल्किंग ने भी किया। बाबर ने तुर्की भाषा के काव्य संग्रह दीवान का संकलन करवाया। बाबर ने बंदूकों का उपयोग ईरानियों से सीखा। बाबर ने युद्ध पद्धति उज़्बेकों से सीखी। मैंने आपको बताया था ना, जो बाबर ने युद्ध पद्धति थी वो उज़्बेकों से सीखी थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सिक्के की बात कर लेते हैं। तो बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्के चलाए। बाबर की बेटी गुलबदन बानो बेगम, पुस्तक कौन सी थी इनकी? हुमायूं नामा। जो बाबर की बेटी थी गुलबदन बानो बेगम, उन्होंने पुस्तक लिखी थी हुमायूं नामा के अनुसार बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा जहर दिए जाने के कारण हुई थी। अब बात कर लेते हैं बाबर द्वारा निर्मित 3 मस्जिदों की। पहली है पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, जो कि हरियाणा में है। दूसरी संभल की जामी मस्जिद, जो कि हरियाणा में है। अयोध्या की बाबरी मस्जिद, जिसका निर्माण मीर बाकी द्वारा तैयार किया गया था, ये यूपी में है। ठीक है, अगर आपको बाबर से जुड़ी और भी जानकारी पता हो तो हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दें। हिस्ट्री के सभी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।